हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बरसाती मौसम के बारे में, जिसमें कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और डेफिनेटली अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हो सकता है आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा बीमार पड़ा हो। स्पेशली जो 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आपके घर में भी आपके बच्चे के साथ इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप थोड़े सावधान हो जाइए, क्योंकि ये मानसून आपके बच्चों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके घर में कोई बच्चा है जो लंबे समय से बीमार है, 10-15 दिन हो गए लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो आपके बच्चे को वायरल हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। देखिए, पर्सनली अभी मेरी बच्ची, छोटी बच्ची की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं बार बार पीडियाट्रिशियन चेंज कर रही थी, दवाइयाँ चेंज कर रही थी, बट मेरी बच्ची को आराम नहीं मिल रहा था। मेरी बच्ची को कंटिन्यू फीवर, जो फीवर था वो ब्रेन यानी बच्चे के ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा रहता था। बॉडी हल्की हल्की गर्म रहती थी लेकिन ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा फीवर, सर में दर्द, गले में खराश, पैरों में अक्सर बहुत दर्द रहता था बच्ची के। रात भर बच्ची पैरों को दबाती थी कि मम्मा मेरे पैर दबा दो। तो इस तरह की कंडीशन है, फीवर है, खांसी है, बच्चा पैरों में दर्द बता रहा है, बच्चा प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा है, चलते समय बच्चे को पैरों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को वायरल हुआ हो। क्योंकि मानसून मौसम में, रेनी डेज में बच्चे को वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चलता है। मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे घरों में चिपचिपी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे कभी ठंड में होते हैं, कभी गर्म में होते हैं, बॉडी उस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। बच्चा गर्म भी खा लेते हैं, बच्चा ठंडा भी खा लेते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। ना तो हम एसी कूलर बंद कर सकते हैं, और बंद कर देंगे तो बिना एसी कूलर के सो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चे कभी कभी नॉर्मल कपड़े में एसी कूलर में सोते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा पहन लेते हैं। तो मौसम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है और बच्चे हमारे पड़ जाते हैं बीमार। दूसरा, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से आसपास मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें गंदी हो जाती हैं। बच्चे गंदे हाथों से खाते हैं, अनहाइजीनिक तरीके से गंदे हाथ होते हैं, बच्चे खा लेते, उससे भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी अपने बच्ची के साथ, तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर में कोई बच्चा वो ठीक नहीं हो रहा और आप भी बार बार कभी डॉक्टर बदल रहे हैं, कभी दवाइयाँ बदल रहे हैं, तो आपको एक काम करना है कि आप ना तो दवाइयाँ बदलिए ना डॉक्टर। आपको सिर्फ क्या कराना है, बच्चे का ब्लड टेस्ट कराना है। अगर 8-10 दिन से ज़्यादा हो गया है, बच्चे को ये सेम प्रॉब्लम है जैसा कि मैंने बताया, बच्चे के पिंडलियों में दर्द, सर में दर्द, गले में दर्द, खा कुछ नहीं रहा, बहुत पतला हो गया आपका बच्चा, तो आप ब्लड टेस्ट जरूर कराइए। उसमें देखिए कहीं आपके बच्चे को पीलिया, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों को इस समय हो रहा है। बच्चों को भी, बड़ों को भी। बड़े थोड़ा अपना ध्यान रख लेते हैं, छोटे बच्चे अपना ध्यान नहीं रखते हैं, अच्छे तरीके से कपड़े नहीं पहन पाते हैं, वो कभी कभी वो एसी में भी खुले सो जाते हैं, अनकवर्ड रहते हैं, खा लेते हैं, गंदे हाथों से खा लेते हैं, हाथों को अच्छे से धोते नहीं हैं, अच्छे से हैंड वॉश नहीं करते हैं, बाहर का खा लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ होती हैं जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। और मानसून मौसम तो बीमारियों का मौसम होता है, क्योंकि इस समय बच्चे बारिश में भी भीग जाते हैं और उन कभी कभी ऐसा होता है कि उन भीगे कपड़ों को ही पहने रहते हैं। ठीक है, हल्की छींटें पड़ी और वो चेंज नहीं करते हैं और उन्हीं कपड़ों में रहते हैं, तो बच्चे ऐसी कंडीशन में बीमार पड़ सकते हैं। तो आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो आपको ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट कराने से क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है वो आपको मालूम पड़ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है, जैसे कि मैंने भी अपनी बच्ची का, जब मेरी बच्ची 10-15 दिन तक ठीक नहीं हुई, उसको बराबर यही प्रॉब्लम हो रही थी, कफिंग, वॉमिटिंग, उनके पैर में दर्द, बच्चे को फीवर कंटिन्यू बना हुआ था, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी बच्चे को दवाई देने के बावजूद भी। तब मैंने ब्लड टेस्ट कराया, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को वायरल फीवर निकला, लाइट सिम्टम्स, पीलिया, टाइफाइड की इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम थी, हीमोग्लोबिन की कमी थी, क्योंकि बच्चा कुछ खा ही नहीं रहा था काफ़ी टाइम से। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ आप भी ब्लड टेस्ट कराएं। और इन दिनों में, स्पेशली रेनी डेज़ में, आप कुछ बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, आप अगर एसी कूलर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस समय मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, बच्चे कपड़े पूरे पहनते नहीं हैं, वो ना ब्लैंकेट के इस तरीके के सोते हैं, तो कोशिश करें जब भी आप बच्चों को एसी या कूलर में सुला रहे हो तो फुल स्लीव्स के कपड़े सुलाएं। एसी का टेम्परेचर आप 28-30 के बीच में ही रखें, रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखें।
ठीक, साथ ही साथ बच्चों को जितना हो सकता है लिक्विड दें, आप हाइड्रेट करके रखें। जितना आप लिक्विड देंगे बच्चे की बॉडी उतनी हेल्दी रहेगी, बीमारी उतनी जल्दी ख़त्म होगी, बच्चे का जो पैरों का दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, साथ ही आप अपने बच्चे को जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से दें। अगर बच्चा नहीं खा रहा है, अगर बच्चे ने किसी भी कारणवश वो थूक दी है या पूरी निकाल दी है, तो 5 मिनट 10 मिनट वेट करें, फिर से उतना डोज आप अपने बच्चे को दीजिए जिससे कि वो जाए। डॉक्टर से ये ज़रूर कंसल्ट करें, खाली पेट देनी है, कुछ खिलाकर देनी है। ऐसे ही अपने बच्चे को दवाइयाँ ना पिलाते रहें। ध्यान रखें उनके खाने का भी कि किस तरीके से आपको मेडिसिन देनी है। लिक्विड अच्छी मात्रा में देना है। जितनी भी ग्रीन वेजीज़ हैं वो इस समय आपको अवॉइड करने हैं। कैबेज है, पालक है, पत्ता गोभी है, इस तरीके की जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वो कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें, क्योंकि इस मौसम में बहुत छोटे छोटे कीड़े हरी सब्जियों में होते हैं जो कि वॉश करने पर भी कभी कभी रह जाते हैं और वो हमारी बॉडी में जाकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कच्चा कुछ भी नहीं खाने दीजिए। पानी आप जो भी दे रहे हैं वो बॉयल करके दीजिए, उबाल कर दीजिए, फिल्टर या आरओ का पानी दीजिए। नॉर्मल पानी आपको नहीं देना है, ठंडा फ्रीज का पानी आपको अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना है। ये आपके बच्चे के लिए और घातक हो सकता है। आपका बच्चा बीमार है, जब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक बॉयल वाटर ही आप अपने बच्चे को दीजिए। बच्चा बहुत जल्दी रिकवर करेगा। टाइम टू टाइम मेडिसिन दीजिए। अच्छा खाना लिक्विड फॉर्म में आप बच्चे को खाना दीजिए। हल्का खाना दीजिए आप अपने बच्चे को। तो देखिए आपके बच्चे को अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल फीवर हुआ है, वो बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट आप कराएंगे उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी दवाइयाँ आप अपने बच्चे को चलाइए, ना कि आप जगह जगह पर डॉक्टर से दवाइयाँ बदलते रहें, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, कितनी दवाइयाँ खाएगा अगर आप दवाइयाँ इस तरीके से बदलवाते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया, फीवर नहीं जा रहा, खांसी नहीं जा रही है, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने बच्चे की मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो माय डियर मॉमीज, माय डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।